Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा सीरीज़ का पहला पार्ट, सीरीज़ का इंट्रोडक्शन, सीरीज़ के क्वेश्चन को कैसे हल करें। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें। अगर उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी और सीरीज़ के आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सीरीज़ से बहुत डर लगता है, सीरीज़ के क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, समय आपका वेस्ट नहीं करते, सीधे पहला सवाल देखते हैं। सीरीज़ की पहचान। सीरीज़ घट बढ़ रही है, तेज़ी से नहीं, बहुत धीरे से। एक से ज़्यादा सीरीज़, अल्टरनेट सीरीज़, पहली वीडियो में बताया अल्टरनेट सीरीज़ एक को छोड़ के भी हो सकती है, दो को छोड़ के भी हो सकती है। तो इसमें एक एक टर्म को छोड़ के अल्टरनेट सीरीज़ बन रही है इस तरीके से, देखो ध्यान से। तो ये आपका एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, तो अब पाँच का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। और दूसरी सीरीज़ ली जाए तो 2, 3, 4, 5 लगातार चल रही, तो आपके कितना आ जाएगा, 6। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 25 और 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपके प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पहले तो आप खुद से भी बना के इसको क्वेश्चन को करें, खुद से भी प्रयास करें। आप पहली वीडियो जिन्होंने देखी है, जो जिस क्वेश्चन पे अटक जाएं, फिर वीडियो रिज्यूम करके देखें। ठीक है, बहुत अच्छे उम्दा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। जैसे कि ये सेकंड वाला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर सवाल ये कैसे होगा, सीरीज़ की पहचान कैसे होगी। इसमें देखो ध्यान से, 1, 4, 27, 256, बहुत तेज़ी से सीरीज़ बढ़ रही है। क्या ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ तो नहीं? तो इसको कैसे चेक किया जाएगा? अगर मैं यहाँ देखूँ, ये पूरा इसका 4 गुना है, तो जब ये 4 गुना है तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके कितने गुने के बराबर आएगा, 4 छंग 24, लगभग 6 गुने के बराबर आएगा। लेकिन जब यहाँ 4 गुना पूरा आ रहा है तो ये भी इस संख्या से पूरी कटनी चाहिए थी, ये इस संख्या से पूरी कटनी चाहिए थी। ऐसा है नहीं। तो सीधा सा देखो, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, समय नहीं लगेगा। और कैसे करेंगे इसको? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका, ये क्या है, ये क्यूब है, फिर ये भी किसी का स्क्वायर है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, स्क्वायर क्यूब से अगर हम करें, उससे आसान तरीका तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है। यदि 1 की घात 1 लिख ली हमने, तब भी वैल्यू वही आएगी। ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 4 है। तरीका समझ में आ गया? सीरीज क्लियर हो गई। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। तो अगला जो आंसर आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 7 की पावर 7। अब आप कहोगे कि भैया 7 की पावर 7 निकालने में तो सर बहुत समय लगेगा, कैसे करेंगे? तो मैथमेटिक्स काम आएगी। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, मैथ्स इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। गणित प्रत्येक विषय की जननी है। तो गणित तो जरूरी है हर जगह। तो 7 की पावर 7 अब कैसे आसानी से निकाल सकते हो? इकाई का अंक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट पढ़ी आपने। 7 की पावर 7, जिसकी भी पावर हमें निकालनी, 7 दी हुई है, 7 को 4 से भाग करो तो शेषफल कितना आएगा आपका, 3। यानी कि 7 की पावर 3 निकाल लो। अब 7 की पावर जब तुम 3 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 का वर्ग 49, 49 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, तो यूनिट प्लेस पे आपका क्या आएगा, 3। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें यूनिट प्लेस पे 3 है। ऐसा ऑप्शन केवल डी है, तो आंसर हो गया डी। नहीं तो 7 की घात 7 निकालोगे, कितना समय जाएगा, इतना समय लगाओगे इस सवाल में। तो इसलिए भैया इन चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। इकाई का अंक मैथ की जो भी क्लास आप ले रहे होंगे उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, सबको आता भी होगा। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। सीरीज़ देखो ध्यान से, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। ये सेकंड वाला सवाल अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सेकंड क्वेश्चन वाकई में लाजवाब था। थर्ड है 30, 46, 78। तो यहाँ पे सीरीज़ तेज़ी से नहीं बढ़ रही, डिफरेंस करके देख लो। ये हो गया 6 का, यहाँ 1, जब 46 में 30 घटाया 16 का डिफरेंस है। अब इसमें से जब इसको घटा रहे हैं, 8 में से 6 गया आपका 2 और 7 में 4 गया 3, यहाँ 32 का हो गया। 16 में से 8 गया 8 और आपका 11 में से 7 गया 4, तो यहाँ 48 का है। यहाँ डिफरेंस हम देख रहे हैं तो कितना का हो रहा है, 4 और ये हो रहा है 6 का।
डिफरेंस जो देख रहे हैं 16, 32, 48, 64, यानी कि डिफरेंस जो है 16 का टेबल आ रहा है। 16 1 16, 32, 16 3 48, 16 का 64, तो यहाँ पे 80 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 96 का आएगा। तो 270 में 96 ऐड कर देंगे तो 6, और ये हो गया आपका 366, यानी कि इस सवाल के आपका जो उत्तर हो गया है वो ऑप्शन नंबर बी 366। क्लियर हुआ? ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मुझे देख के तुरंत पहचान के बताओ जी किस का सवाल है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, जो नए व्यूवर्स हैं, पहली वीडियो को जाके देखें। इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास बाद में करें, पहली वीडियो को देख लेंगे तो फिर आप अपने आप बना लेंगे, मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सीरीज घट रही है, तेज़ी से घट रही है, तो डिवाइड वाली सीरीज है। आप डिवाइड कैसे पता करेंगे? 1250 को किस संख्या से डिवाइड करें कि 500 आ जाए? तो 500 से डिवाइड करके देख लो। तो जब 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5/2 का मतलब 2.5, यानी कि प्रत्येक संख्या को अब यहाँ पे इससे 2.5 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब 500 को अगर मैं फिर से 2.5 से डिवाइड करूँगा, क्या 200 मिल रहा है मुझे? तो चेक करके देखते हैं। 50, जी बिल्कुल 200 मिल रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक टर्म में जो डिवाइड कर रहे हैं वो 2.5 से कर रहे हैं, 2.5 से कर रहे हैं, 2.5 से कर रहे हैं। तो 12.8 को 2.5 से डिवाइड करने पर हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो जब तुम इसे डिवाइड करोगे, पॉइंट से पॉइंट गया, ये हो गया आपका 25 पंजे 125, 3 25 1 25, 5 25 दूनी 50, 5.12 आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? अगला सवाल, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगाना इनमें, कभी आपको जो है ज़्यादा समय लगाओ, सवाल की पहचान आनी चाहिए। अगला सवाल है, पहचान करके कर भी लिया होगा आपने, क्या है? सीरीज घट बढ़ रही है, तेज़ी से घट बढ़ नहीं रही, तो इसका मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो इसमें अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज कैसे? देखो, ये एक सीरीज आर की चल रही है 3 + 4 7, यहाँ पे 6+, फिर यहाँ पे 8+, फिर यहाँ पे 10+, अब यहाँ पे 12+ कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 31 में 12+ कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 43, यानी कि आपके प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो गया 43। क्लियर हुआ? एक सीरीज इसमें ये चल रही थी, एक ये चल रही थी, 4 3 7 6 13, और आपका ये हो गया, यहाँ 3+ हो रहा है, यहाँ 6+, यहाँ 9+, यहाँ फिर 12+। तो अगला टर्म तो पूछा नहीं है, ये वाला तो इसी सीरीज से आ गया, अल्टरनेट सीरीज, यानी कि एक ही सवाल में 2 सीरीज जब चलती हैं तो उसको हम अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है। चलो जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैं वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जिसमें सीरीज में हमें गलत टर्म फाइंड करना होता है, और सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं क्वेश्चन में आती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 3 4 9। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या सीरीज बन रही है आपकी? अंतर अगर मैं देखूँ, अंतर करके क्या सीरीज बन रही है? कोई अंतर करके 1 का अंतर हो रहा है, यहाँ 1 का अंतर है, फिर यहाँ 5 का अंतर हो गया, फिर यहाँ 7 का अंतर हो गया। तो अंतर करके इस तरीके से कोई सीरीज़ यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। तो अब क्या तरीका है इसमें क्वेश्चन को करने का? देखो ध्यान से, इसको अगर मैं देखूँ तो अल्टरनेट सीरीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरीके से देखो, ये हो गया गुणा 2, 2 के गुणा 2 से करा 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। लेकिन इस सीरीज़ से हमें ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं मिल रहा, तो फिर दूसरी सीरीज़ को पकड़ लो, ये वाली जो सीरीज़ है। अब ये वाली सीरीज़ कैसे चल रही है? 3 की मल्टीप्लाई 3 से की, 3 3 9, 9 की मल्टीप्लाई 6 से की तो 9 6 54। अब 54 की गुणा किससे करेंगे? पहले 3 से हो रही है, फिर 6 से हो रही है, अब किससे होगी? 9 से होगी। तो 54 की मल्टीप्लाई आप 9 से कर देंगे, 9 4 जा 36, 3 9 5 जा 45 और 3 48, यानी कि आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो 486, ऑप्शन नंबर डी। ये भी अल्टरनेट सीरीज का ही क्वेश्चन था। क्लियर है? मुझे कैसे पहचान हो रही कि ये कौन सा क्वेश्चन है? तो सबसे पहले पहली वीडियो को जाके देखें, आपको भी पहचान होने लगेगी। और दूसरी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। क्लियर है जी? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है?
उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, 8, 10, 14, 14 क्वेश्चन मार्क। देखो सीरीज में घट बढ़ रहा है, यहाँ पे आगे दोनों संख्या सेम हो गई तो यहाँ भी एक से ज़्यादा ही सीरीज होंगी। तो देखो एक तो सीरीज आपकी 6 में 4 जोड़ दिया 10, 10 में 4 जोड़ दिया 14, अब 14 में आप 4 जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 18, ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान में हैं और कुछ क्वेश्चन आपके बहुत टिपिकल हैं। टिपिकल तब तक है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस आपकी एक बार हो गई इन क्वेश्चंस को करने की, कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है 2, 5, 14, 41। यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। 2, 5, 14, 41, 122 और 365। ठीक है, अब कुछ याद आ रहा है आपको? मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन वाली सीरीज या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज तो नहीं है। देखो ध्यान से, ये इसके 3 गुने के समथिंग आ रहा है, ये भी इसके 3 गुने के समथिंग है, ये भी इसके 3 गुने के समथिंग है। अब 2 की गुणा अगर मैं 3 से करूं तो मुझे 6 मिलता है। 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। फिर 2, 5 का 14 कितने गुने के आसपास आ रहा है? 3 के। और फिर -1 करूँगा, 5 से 15 -1 कितना हो गया? 14। तरीका हमें क्लियर हो गया कि गुणा 3 -1 की सीरीज चल रही है। 14 तिया 42 -1, 122 तिया 366 -1। तो अब 365 की मल्टीप्लाई आप 3 से करके और 1 घटा देंगे, वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19 और 3 तिया 9 और 1 10। 1095 -1, तो ये हो गया आपका 1094, 1094। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर है। सवाल इंटरेस्टिंग थे या नहीं थे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फिर हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन जिसमें हमें रॉन्ग टर्म बतानी होती है। क्वेश्चन मार वाले तो हम एक बार को कर भी लेते हैं, रॉन्ग टर्म वाले में प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक, अब देखते हैं हम इसके ही कुछ अगले क्वेश्चन। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, बोर्ड पे स्क्रीनशॉट लेके खुद से प्रयास करो। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी रखे हैं जिसमें आप ज़रूर थोड़ा सा कंफ्यूज होगे और अटकोगे, पहले क्वेश्चन में अटक जाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना कि अपने आप से प्रयास करना, नहीं होते तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके तो आपको देखना ही है। पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 1, 8, 27 क्वेश्चन मार्क। तुरंत सवाल को देख के आपके मन में आ गया होगा ये तो क्यूब चल रहे हैं, आंसर 64। लेकिन जब ऑप्शन की तरफ देखा 64 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं और नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो फिर आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा कि अब भाई इसमें क्या किया जाए। यहाँ तो सीधे सीधे क्यूब चल रहे थे, 64 इस सवाल का आंसर है और वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब सवाल गलत है या फिर नन ऑफ दीज देना चाहिए था। तो सवाल सही है, बस थोड़ा सा आपको सब्र पेशेंस बना के रखना है। देखो इसमें जो तरीका है वो ये चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? देखो ये है आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तरीका क्या है इसमें? स्क्वायर के साथ साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है आपका प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस आएगा। ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अच्छा था या नहीं था। 1 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, 7 का, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी कि अल्टरनेट सीरीज है, प्लस की माइनस भी साथ में। यहाँ पे 0 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा? 3 माइनस। जो सीरीज चल रही है 1, 3, 5, 7 के स्क्वायर की चल रही है और जो जुड़ घट रहे हैं वो 0, 1, 2, 3, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया? 49 - 3 यानी कि 46। तो सवाल सही था या गलत था? और इसका अगर मुझे अगला टर्म निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर और प्लस 4 यानी कि 85 सीरीज का अगला टर्म होगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा सवाल था, चलो बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? एक बार समझ में नहीं आता वीडियो को दोबारा से देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 6, 24, 60, 120। अगर यहाँ इस सवाल को ध्यान से देखा जाए तो सीरीज तेजी से बढ़ रही, तो कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं? चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई चल रही है, यहाँ पे अगर देखें तो मल्टीप्लाई 2.5 से चल रही है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो 2 से हो गई, तो ये कोई सीरीज नहीं बनी। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई थी, यहाँ 2.5 से, तो ये कितना कम हो गया इससे?
1.5 और ये किससे कितना कम हो गया 0.5, तो ये सीरीज नहीं बनी। सीरीज बननी चाहिए थी यहाँ जैसे 4 से, फिर यहाँ 3 से, फिर यहाँ 2 से, फिर यहाँ 1 से, इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले पहली वीडियो को इसलिए कराया मैंने, उसको ज़रूर देखना। ये पावर सीरीज है आपकी। कैसी पावर सीरीज है? देखो ये क्यूब के आसपास की संख्याएं हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। ये क्या है आपका 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, तो 6 का क्यूब -6, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 -6 210। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बताओ समझ में आया? आसान लग रहा है ना सवाल? एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ अब सीरीज हमें आसान लग रही है, पहले हमने सीरीज कभी ऐसे पढ़ी नहीं है। ठीक है, उससे मुझे भी एनर्जी मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। ठीक है, आगे अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है वो 5, 2, 11, 23 सीरीज तेजी से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? ये आपकी मिसलेनियस सीरीज है। ठीक है, जो मिसलेनियस सीरीज मैंने बताई थी मिश्रित, कैसे? इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 पिछली दो संख्याओं की गुणा करके और +1 कर रहे हैं, अगली संख्या बन रही है। 5 दूनी 10 + 1 कितना हो गया 11। फिर अब 2 की 11 से गुणा करके फिर +1 कर रहे हैं, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये वाली टर्म बन गई। तो अब क्या करेंगे 11 की गुणा 23 से करके और +1 कर देंगे, तो वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो 23 की जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 × 3 = 33, 11 दूनी 22 और 3 × 25 253 + 1 254। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। क्लियर है जी? ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे 0, 5, 8, 17, 24। देख के ही लग रहा है सीरीज तो बढ़ तो रही है, लेकिन ये पावर सीरीज स्क्वायर के आसपास या क्यूब के आसपास है क्या? बिल्कुल है, स्क्वायर के आसपास है। ये क्या है 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर +1। एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके स्क्वायर चल रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 + 1 37। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ये बताना कि आपको अच्छी लग रही कि नहीं। क्या पता मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी ना लग रही हो तो समय वेस्ट हो गया फिर तो, मेरा भी और आपका भी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 3, 7, 23, 95 सीरीज तेजी से बढ़ रही है। तो पहचान सीरीज की तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई वाली सीरीज होगी। मल्टीप्लाई के साथ एडिशन चल रहा है, ये सब्सट्रैक्शन को अभी देख लेते हैं। ये इसके लगभग कितने गुने के हैं बराबर? 2 गुने के आसपास आएगा। ये किसके बराबर आएगा? तो लगभग 3 गुने के आसपास आएगा। ये इसके लगभग 4 गुने के आसपास आएगा। तो अब मैं इसका गुणा करके देखूं 3 दूनी 6। अब 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस, तो गुणा 2 + 1 मिल गया। अब यहाँ पे 7 या 21 में कर रहा हूँ, 23 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस करना पड़ेगा, तो गुणा 3 + 2 सीरीज मिल गई। ये जो सीरीज आपकी चल रही है, पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ, ये सीरीज है आपकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन और इंक्रीजिंग एडिशन की सीरीज है, यानी कि मल्टीप्लाई भी बढ़ता चला जा रहा है और ऐड भी बढ़ता चला जा रहा है। अब ये क्या है 23 चौका 92 गुणा 4 + 3। ठीक है, 4 से गुणा 3 प्लस कर रहे हैं। तो अब अगला जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? गुणा 5 + 4। तो 95 की गुणा आप किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 × 5 = 25, 2 5 × 9 = 45 और 2 कितना हो गया? 47। अब इसमें प्लस कितना करना था? 4। तो आपके सवाल का उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, 479 479। अगला जो सवाल है वो पॉइंटों वाला है। पॉइंट को देख के घबरा मत जाना, सवाल बहुत आसान। 2.1, 5.2, 8.4 ये आप डिफरेंस से आसानी से कर सकते हैं। 5.2 और 2.1 को आपस में घटाया, कितना मिला? 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी कि डिफरेंस जो है 3.1 का है। फिर हमने देखा 8.4 में से 5.2 को हमने माइनस किया 2, 8 में से 5 गया 3, तो डिफरेंस हमें पता चल रहा है यहाँ 3.1 का, यहाँ 3.2 का हो गया डिफरेंस। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 3.3 का होगा। और अगला जो डिफरेंस होगा वो 3.4 का होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3.5 का होगा। तो 15.5 में 3.5 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 15 3 18। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया 18.6। ठीक है, गर्मी बहुत है,
ठीक, आप लोग आराम से पंखे में या एसी में बैठ के देख रहे होंगे वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर बताना, इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, 15 बना लिया होगा आपने आसानी से, नहीं बनाया होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। 2 टर्म हमें बताने हैं। अब इस क्वेश्चन को कुछ लोग क्या करेंगे, पहले देखो सारी चीज़ डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पे करती है। ठीक, अधिकतर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। क्वेश्चन अभी कम हुए हैं, जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो एक एक क्वेश्चन साइड में चलते रहेंगे, सॉल्यूशन यहाँ चलता रहेगा। बस आप चैनल के साथ बने रहें। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें कुछ लोग जो है इसको घटाकर बढ़ाकर देखेंगे, इसका अंतर करके देखेंगे, इसका अंतर यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ फिर बहुत कम हो गया। सवाल इस तरीके से नहीं करना, ध्यान से अगर इस सवाल को देखो। रीजनिंग क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो या कुछ, सारा का सारा फोकस जो है स्टडी पे उस समय होना चाहिए, ध्यान का ही सारा खेल है। यहाँ देख रहे हैं 1 3 5 7 6, 5 अंक हैं, एक तो 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब इस वाले को ध्यान देखो तो कि क्या पाँचों अंक यहाँ पे भी हैं, ऑर्डर भले से चेंज है लेकिन हैं तो ये पाँचों अंक, इसमें भी और इसमें भी। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको, सवाल आसान हो गया कि इसमें इन अंक के अलावा और कोई अंक ना लिखा हो। पहले ऑप्शन को हम देख रहे हैं, इसमें 8 आ गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन को देख रहे हैं, इसमें भी 8 आ गया, क्योंकि ऊपर 8 का कहीं यूज़ नहीं हुआ, गलत हो गया। सी में हम देख रहे हैं 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 6 7 भी आ गया, 1 3 5 6 7 आ गया। अब इस वाले को और देख लेते हैं, 1 भी है, 5 भी, 3 7 6 भी है, लेकिन इस वाले में इस वाले जो ऑप्शन है यहाँ 2 आ गया, और जबकि ऊपर 2 का यूज़ हुआ ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी? ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, समझ में आया कि नहीं? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अगला सवाल आपको कुछ देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है किसी की, ये कोई तारीख लिखी हुई है। तो तारीख ही है ये 4/12/95, 1995 में 12वें महीने की 4थी तारीख है, दिसंबर की 4थी तारीख है। फिर 1996 आ गया, अगला साल आ गया, 1 जनवरी आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने दिनों का अंतर हो गया, 4 दिन तो निकल गए हैं। किसके, दिसंबर के। दिसंबर में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। कैलेंडर की वीडियो देखना, बहुत अच्छी बनाई हुई है, उसको जाके देखना, कैलेंडर का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कितने दिनों का अंतर आ रहा है जी, 27 दिन तो ये इसके हो गए, 1 हो गया जनवरी का, तो यहाँ पे 28 दिनों का गैप है। फिर हमने यहाँ पे देखा 1 में 28 जोड़ेंगे तो 29 तारीख आ जाएगी जनवरी के, तो यहाँ पे भी 28, यानी कि प्रत्येक तारीख में 28 तारीख जोड़ रहे हैं, और 28 तारीख जोड़ने के बाद आंसर। तो जब 26/2/1996 है, इसमें हमें 28 दिन प्लस करने हैं, तो 28 दिन प्लस करने हैं तो कितना आंसर हो जाएगा। देखो 1996 कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। कैलेंडर की वीडियो जाके देखना, उसमें सारा डीपली बताया लीप वर्ष की पहचान क्या है और साधारण वर्ष की पहचान क्या है। लीप वर्ष कौन से होते हैं, जो 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, तो 96 4 से पूरा डिवाइड है, लीप वर्ष है। तो जब ये लीप वर्ष है तो इसका मतलब इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे, फरवरी में 29 दिन होंगे। 26 दिन निकल चुके, तो फरवरी में कितने दिन शेष बचे, 3। तो 3 तो फरवरी के हो गए, लेकिन हमें प्लस कितना करना था, 28। तो 25 दिन हमें और लेने पड़ेंगे 28 करने के लिए। अब ये 25 दिन कौन से महीने के होंगे, फरवरी से अगला महीना क्या आएगा, मार्च आएगा। तो 25 मार्च, और सन कौन सा चल रहा है, 96। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया 25 3 96, यानी कि अगला जो दिन, अगला इस सीक्वेंस में 28 दिन प्लस करने के बाद जो तारीख बनेगी वो 25 मार्च 1996 बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो सारी तारीख लगातार हैं, गलती नहीं करनी है। यहाँ पे ये लीप वर्ष का चक्कर आएगा, 28 दिन प्लस करने हैं, 26 निकल चुके हैं, कभी 2 दिन यहाँ मान लो फरवरी के, क्यों, लीप वर्ष है तो 29 की होगी, यही सवाल में गलती होती है। ठीक है, तो ये आपके सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं वो क्वेश्चन लगा देता हूँ जिसमें गलत टर्म बताना होता है, ठीक है, और उसको देख लेते हैं फिर, जो गलत वाले होते हैं जिसमें आपको पूरी सीरीज दी हुई होती है और गलत टर्म बताना होता है। तो चलिए उन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। टाइप सेकंड का जो टाइप सेकंड है, ये नंबर सीरीज का ही, इसमें क्या होता है, फाइंड द रॉन्ग टर्म, यानी कि एक सीरीज पूरी होती है, उसमें आपको गलत टर्म बताना होता है। अभी पीछे हमने जो 16 क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना होता था, लेकिन यहाँ क्या बताना है, सीरीज कंप्लीट होगी आपको गलत टर्म बताना होगा। पहले खुद से करने का प्रयास करें, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, नहीं बनते हैं तो फिर इनके आंसर देखने के लिए वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करेंगे। ठीक, पहला सवाल है 6 14 31 64 137, सीरीज तेजी से बढ़ रही है, मल्टीप्लाई चल रही होगी। देखो
रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लगभग इसके 2 गुने के बराबर है कि नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखा ये इसके 2 गुने के बराबर आ रहा है। फिर हमने देखा ये भी इसके लगभग 2 गुने के बराबर है। 64 का दुगने के बराबर ही आ रहा है लगभग। तो सीरीज में मल्टीप्लाई तो चल रही है, दुगना हो रहा है। अब 6 को 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करके 2 प्लस करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 2 14। 31 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 दूनी 28 प्लस 3 31। पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस, मल्टीप्लाई कांस्टेंट से हो रही है। सीरीज समझ में आ गई तो आप गलत टर्म भी आसानी से ढूंढ लोगे। ठीक, 31 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, और उसमें हम जब प्लस करेंगे कितना 4 प्लस होना है, तो 62 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा 66 आएगा, और जबकि क्या लिखा हुआ है 64। आगे चेक करके देखो सीरीज सही भी है या नहीं। 66 की मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद अब यहाँ कितना प्लस हो रहा था 4, अब 5 प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा 66 दूनी 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 132 और 5 137, वही लिखा हुआ है। सीरीज मिल गई। तो सीरीज में टर्म हमें गलत बताना था। यहाँ अगर 64 की जगह 66 हो तो सीरीज सही हो जाएगी। तो आपके सवाल का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ठीक, अब आपको डर नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों से, ये मेरा दावा है। बस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। पहली वाली वीडियो को अच्छे से अगर आपने देख लिया है तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। ध्यान से देखो इस सवाल को। क्या कह रहा है ये, पावर सीरीज पहली वीडियो। क्या ये हमें क्यूब के आसपास की संख्याएं दिखाई दे रही क्या? बिल्कुल, ये आपका 4 के क्यूब के आसपास है, 5 के क्यूब के, 6 के क्यूब के। अब देख लो ये क्या है आपका 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। तो देखो 4 का क्यूब प्लस 4 64, 68 ही होगा, 30 होगा, 10 होगा। यहाँ तक तो सही चल रहा था। जब मैं 5 का क्यूब प्लस 5 करूँगा तो 125 प्लस 5 130 मिलेगा, और जबकि यहाँ 120 लिखा हुआ है। तो सवाल में यही संख्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ये 6 का क्यूब प्लस 6 यानी 222। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ना? ठीक, ऐसे ही आएगा। बस आप चैनल के साथ बने रहें, कोई भी टॉपिक आपको अब मुश्किल नहीं लगने वाला। अगला जो सवाल है 14, ये 41, 52। यहाँ ध्यान से हम देख रहे हैं तो सीरीज कोई बढ़ घट रही है, और इतनी भी बढ़ घट नहीं रही कि जैसे कि ध्यान से देखा जाए बहुत तेज़ी से बढ़ी, फिर घटी, फिर घटी। तो बढ़ घटना एक साथ होता है। यहाँ पे 2 बार घट गई सीरीज, ये बढ़ी फिर बढ़ी, तो यहाँ घटनी चाहिए थी, नहीं है। ध्यान से हम इन दो को अगर पेयर ध्यान से देखो, 2 के पेयर इसको बना लो। ये 14 का उल्टा ही तो लिखा हुआ है, अंकों को उलट दिया। 52 का अंकों को उलट दिया तो यही बनेगा। 36 के अंकों को उल्टेंगे तो यही बनेगा। 74 में अंकों को उल्टेंगे 47 बनेगा। अब जब 50 में हम अंकों को पलटेंगे तो 05 बनेगा। अब 05 बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ 85। तो सीरीज में क्या गलत होगा बताओ? सीरीज में 50 तो ऑप्शन में है नहीं जो 50 गलत हो, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 85 गलत है। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ये 85 गलत है क्योंकि 50 का उल्टा 05 बनेगा, और जबकि ये क्या लिखा हो 85। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? ठीक, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है सीरीज जो है वो इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे अगर देखें डिफरेंस करके देख लेते हैं। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, क्योंकि ये तो सीरीज बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही, धीरे बढ़ रही है। तो ये आपकी कौन सी एडिशन सीरीज होगी? 4 का डिफरेंस, यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया 8 का, 15 8 23। यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए 10 का, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 4 6 8 2 बढ़ता चला जा रहा है। तो 23 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 33, लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है 34। अब 34 में 12 जोड़ के देखो, 33 में 12 जोड़ के देखो 45 बन रहा है क्या? बन रहा है। 45 में फिर आप 14 जोड़ के देखो 59 बन रहा है क्या? बन रहा है। तो सीरीज में ये 34 की जगह अगर 33 होता सीरीज सही हो जाती। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 34। क्लियर हुआ? ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो, अगले सवाल में देखते हैं 5। यहाँ पे सीरीज जो है तेज़ी से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई सीरीज होगी। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, ये इसके कितने के आसपास आएगा? दुगने के आसपास आएगा। ठीक है, ये इसके 23 जो है दुगने के आसपास है,
ये भी दुगना है, ये भी दुगना है, इस तरीके से। अब ये 11 कैसे बनेगा, 5 ही गुणा 2 करके +1 कर दो, 11 बन जाएगा। 23 कैसे बनेगा, 11 दूनी 22 + 1, 23 दूनी 46 + 1 47, 47 दूनी 94 + 1 95। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 96। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, सीरीज में 96 गलत है, क्योंकि सीरीज चल रही है दुगना करके +1। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सीरीज पहली वीडियो बताया हुआ है, बार बार नहीं कहूँगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या, 3, ये पॉइंटों में चल रही है आपकी सीरीज। 3 को 4.5 कैसे बनाया जा सकता है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1.5 से। 3 की गुणा कर दी हमने 1.5 से, कितना बन गया 4.5। 4.5 की अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 बन जाएगा। सीरीज समझ में आ गई। पहले 1.5 से गुना, फिर 2 से, फिर उसके बाद 2.5 से, फिर उसके बाद 3 से, फिर उसके बाद 3.5 से, उसके बाद 4 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई चल रही है। ठीक है, अब देखो कौन सी संख्या इसमें गलत आएगी। इससे मल्टीप्लाई की ये हो गई 45 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, यानी कि आपका जो है वो बन जाएगा 9। अब 9 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 आ गया। 22.5 की फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए 15 और 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 67.5, यहाँ तक भी सही है। फिर 67.5 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.5 से। जब 3.5 से आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कैरी 2 हो गया। ठीक, 5 सत्ते 35, 35 और 5 दिया 15, 35 15 50 और 2 52, कैरी आपका 5 हो गया। ठीक, 5 छंग 30, 30 और 5 35 और 21, 35 और 21 आपका कितना हो गया 56, कैरी हो गया 5, 6 18 और 5 21। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 216.25 आ रहा है, और जबकि ये क्या लिखा हो 270। तो आपका सीरीज ये 270 गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 4 से। तो जब इसकी तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 945 ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कैसे कैसे हो गई है, ये मैथ में आप समझेंगे किस तरीके से मल्टीप्लाई के तरीके में। ठीक, उसके बाद अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उसको ध्यान से देखो क्या कहता है जी वो 7 सवाल आपसे। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 7, 3 3 6 18 70, सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ गुणा हो रही है 1 से, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से होनी चाहिए, फिर यहाँ 5 से, फिर यहाँ 6 से। तो जब हम 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 से 6, 6 3 18, 18 चौक 72, लिखा हुआ क्या है 70। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, यानी कि सीरीज में ये 70 गलत है, इसकी जगह 72 होना चाहिए था। क्लियर। अगला सवाल पॉइंट वाला है, 3 को 1.5 कैसे बनाया जा सकता है, तो बोलो कैसे बन सकता है। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दूँ 0.5 से, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई मैं 0.5 से कर दूं तो 1.5 बन जाएगा। फिर 1.5 को 1.5 कैसे बनाया जा सकता है, जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। तो सीरीज बस यहीं से समझ में आ गई। पहले मल्टीप्लाई हो रही 0.5 से, फिर मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, अब किससे होगी 1.5 से, फिर किससे होगी 2 से, फिर किससे होगी 2.5 से, ऐसे ही आगे सीरीज बढ़ती चली जाएगी। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग गलत कौन सा आ रहा है, 1.5 की 1 से की तो 1.5 ही आया। अब 1.5 की 1.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये 15 का स्क्वायर हो गया 225, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2.25 आएगा। लिखा हुआ क्या है 2.5, तो सीरीज में यही गलत है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक अब आपको डराएगा नहीं। मैंने टाइप फर्स्ट ही अभी कराया, मतलब नंबर सीरीज कराई है, 2 टाइप नंबर सीरीज के, एक कौन सा जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना होता है क्या आएगा, और एक गलत टर्म बताने के। ठीक, अब इसके 2 टाइप बच गए हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज, स्मॉल लेटर वाली और कैपिटल लेटर वाली। उसको देखेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे मुझे पता चलता रहता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।